दूर का नजर कमजोर नमस्कार है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसके तो सिर्फ और चेहरे के कितना दूर एक्सप्रेशंस पर देखेगा? पूरा सिनेमा हॉल हंस पड़ता था। कॉमेडी के बादशाह, बॉलीवुड के पहले फुल टाइम कॉमेडियन जॉनी लेवर। जॉनी लेवर का असली नाम है जॉन प्रकाश राव जनुमाला। उनका जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कनिगिरी में हुआ। गरीबी इतनी थी कि घर में 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल होता था, इसलिए बचपन में ही जॉनी को स्कूल छोड़ना पड़ा। पर किस्मत ने उन्हें कुछ और ही बनाना था। जॉनी मुंबई आ गए और यहाँ उन्होंने छोटी सी नौकरी शुरू की, हिंदुस्तान लेवर कंपनी में। लंच ब्रेक में जब जॉनी अपनी मिमिक्री दिखाते तो पूरी कैंटीन हंस पड़ती थी। यहीं से शुरू होती है जॉनी लेवर के सपनों की कहानी। एक दिन जॉनी ने स्टेज शो किया जहां उनकी परफॉर्मेंस ने सुनील दत्त और फिल्म मेकर कादिर खान का ध्यान खींच लिया। 1984 में जॉनी लेवर को पहला मौका मिला फिल्म दर्द का रिश्ता में, पर असली पहचान मिली 1990 के बाद। बाजीगर, कूली नंबर 1, राजा हिंदुस्तानी, करण अर्जुन और दीवाना मस्ताना जैसे सुपरहिट फिल्मों ने जॉनी लेवर को घर घर पहुंचाया। उनके कैरेक्टर्स सिर्फ फनी नहीं होते थे, बल्कि कहानी का सबसे यादगार हिस्सा बन जाते थे। जॉनी लेवर पहले ऐसे कॉमेडियन बने जिन्होंने सिर्फ कॉमेडी के दम पर फिल्म फेयर नॉमिनेशन पाई। पर सफ़र आसान नहीं था। हेल्थ इश्यूज, टाइप 2 डायबिटीज और पर्सनल स्ट्रगल्स ने उन्हें कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जॉनी लेवर कभी हारे नहीं। आज भी जब वो स्टेज पर आते हैं तो ऑडियंस बच्चे की तरह हंस पड़ती है। जॉनी लेवर ने 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और दुनिया भर में हजारों लाइव शोज किए। उनकी कॉमेडी साफ होती है, फैमिली फ्रेंडली होती है और दिल से निकलती है। जॉनी लेवर सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक इंस्पिरेशन है। गरीबी से सुपरस्टार बनने तक का सफ़र हमें ये सिखाता है कि टैलेंट और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट जॉनी लेवर सीन कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जॉनी लीवर की कॉमेडी का सबसे खास पहलू था उनकी टाइमिंग और बॉडी लैंग्वेज। वो सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते थे, वो हर कैरेक्टर को जीते थे, चाहे पुलिस हो, डॉक्टर हो या फिर कोई सिंपल आदमी। उनका चेहरा ही उनका सबसे बड़ा वेपन था। 1990 के दशक में जब बॉलीवुड में कॉमेडी का लेवल बदल रहा था, जॉनी लीवर ने कॉमेडी को अलग ही पहचान दी। कादिर खान के डायलॉग्स और जॉनी लीवर की डिलीवरी एक यादगार कॉम्बिनेशन बन गई। फिल्में चाहे सीरियस हों, लेकिन जॉनी लीवर का एंट्री सीन पूरी फिल्म का मूड बदल देता था। बाजीगर का बाबूलाल हो या कूली नंबर 1 का इंस्पेक्टर, हर रोल अमर बन गया। जॉनी लीवर को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जो किसी कॉमेडियन के लिए बहुत बड़ी बात थी। पर जिंदगी ने फिर एक इम्तिहान लिया। 2000 के बाद बॉलीवुड में कॉमेडी का स्टाइल बदलने लगा, रोल्स कम होने लगे और जॉनी लीवर स्क्रीन से थोड़े दूर हो गए। लेकिन जॉनी लीवर ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने स्टेज शोज, इंटरनेशनल टूर्स और टेलीविजन पर काम जारी रखा। आज भी जब वो लाइव परफॉर्म करते हैं तो ऑडियंस खड़े होकर ताली बजाती है। जॉनी लीवर एक बेहतरीन फादर भी हैं। उनकी बेटी जेमी लीवर आज खुद एक मशहूर कॉमेडियन और एक्टर हैं। ये इस बात का सबूत है कि टैलेंट सिर्फ मिलता नहीं, आगे भी बढ़ता है। जॉनी लीवर ने हमें सिखाया कि बिना गाली, बिना गंदगी, सिर्फ कला से भी लोगों को हंसाया जा सकता है। उनकी कहानी सिर्फ कॉमेडी की नहीं, संघर्ष, सब्र और सफलता की कहानी है। एक गरीब बच्चा जो कभी ट्रेन में ट्रैवल करता था, आज दुनिया भर में पहचाना जाता है। जॉनी लीवर एक नाम नहीं, एक दौर है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जॉनी लेवर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक कंप्लीट परफॉर्मर थे। उनकी मिमिक्री का लेवल इतना हाई था कि वो एक ही सीन में 5-6 अलग कैरेक्टर्स बना देते थे। कभी पंजाबी अंकल, कभी साउथ इंडियन डॉक्टर, तो कभी फॉरेन टूरिस्ट। डायरेक्टर को अक्सर उन्हें रोकना पड़ता था क्योंकि जॉनी लेवर स्क्रिप्ट से ज्यादा फनी हो जाते थे। उनकी कॉमेडी नेचुरल होती थी, फोर्स्ड नहीं। जॉनी लेवर के साथ काम कर चुके कई बड़े एक्टर्स मानते हैं कि उनके सीन्स में जॉनी का टाइमिंग अनमैच्ड था। चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान या गोविंदा, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कॉमेडी के पीछे छुपा हुआ दर्द बहुत कम लोग देख पाते हैं।
जॉनी लेवर ने कई इंटरव्यूज में कहा कि स्टेज पर हंसाना आसान नहीं होता, क्योंकि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स पीछे छोड़नी पड़ती हैं। हेल्थ इश्यूज के बावजूद वो कभी ऑडियंस को अपना दर्द महसूस नहीं होने देते। यही होता है एक सच्चा आर्टिस्ट। आज की डिजिटल युग में जब कॉमेडी रील्स और शॉर्ट वीडियोस तक सिमट गई है, जॉनी लेवर जैसे आर्टिस्ट एक स्कूल की तरह याद आते हैं, जहां कॉमेडी सिर्फ जोक नहीं, परफॉर्मेंस होती थी। उनका कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता। जॉनी लेवर ने हमें हंसाया और हंसाते हंसाते जीना भी सिखाया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक लोग हंसते रहेंगे, जॉनी लेवर जिंदा रहेंगे। जॉनी लेवर की कॉमेडी का एक और पहलू था। उनके डायलॉग से ज्यादा उनकी आंखें बोलती थीं। एक छोटा सा पॉज, एक हल्की सी मुस्कान और पूरा सीन यादगार बन जाता था। यही वजह थी कि उनके सीन्स बार बार देखे जाते थे। 90s के दौर में जब कॉमेडी अक्सर साइड रोल तक सीमित होती थी, जॉनी लेवर ने उसे फिल्म का हाईलाइट बना दिया। कभी उनका कैरेक्टर छोटा होता, पर असर बहुत बड़ा। डायरेक्टर जानते थे कि अगर सीन में जॉनी लेवर हैं तो ऑडियंस बोर नहीं होगी। उनकी इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स इतनी ज़बरदस्त थीं कि कई बार को एक्टर्स अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। कैमरा के पीछे भी वो सबको हंसाते रहते थे। जॉनी लेवर का मानना था कि कॉमेडी का सबसे बड़ा रूल है सच्चाई। वो रियल लाइफ के लोगों को ऑब्जर्व करते और उन्हीं से कैरेक्टर्स बनाते। इसलिए उनकी कॉमेडी हर क्लास के लोग समझ पाते थे। आज जब बॉलीवुड में कॉमेडी के पैटर्न्स बदल चुके हैं, जॉनी लेवर का स्टाइल गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। न वल्गर, न लाउड, सिर्फ प्योर एंटरटेनमेंट। जॉनी लेवर ने कॉमेडी को इज्जत दी और इसी इज्जत ने उन्हें लेजेंड बनाया। जॉनी लेवर एक ऐसा नाम जो सिर्फ हंसाता नहीं, दिल को छू जाता है। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि कला पैसों से नहीं, जज्बे से पैदा होती है। फुटपाथ से फिल्म फेयर तक का सफर, सपनों से भरा हुआ एक संघर्ष। जब भी जिंदगी भारी लगे, जॉनी लेवर की कॉमेडी हमें याद दिलाती है कि मुस्कुराना भी एक इलाज है। वो आए, हंसाया और लेजेंड बन गए। जॉनी लेवर सिर्फ कॉमेडियन नहीं, भारतीय सिनेमा की मुस्कान है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।